हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिव्यांश एकेडमी। आज मैं क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के गणित प्रकाश बुक का चैप्टर 2 लेकर आया हूँ, जो है सिंपल इंटरेस्ट। मैं ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि मेरा चैप्टर 1 है, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है और इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। सो यू कैन सी दैट चैप्टर ऑल्सो, जहाँ मैंने ऑल द क्वेश्चंस को डील किया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है माध्यमिक एग्जाम के लिए और तुम्हारे सिलेक्शन के लिए भी। इस चैप्टर में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के हर एक उस क्वेश्चन को करेंगे जो कि लगता है स्टूडेंट्स को हार्ड है, मैं उसे इजी वे में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड अगर कोई डाउट हो तो यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यूट्यूब ऑल्सो। मैंने अपना लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में देकर रखे हैं। उसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के हर एक टॉपिक को डील करेंगे, जिससे हम कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। सो सबसे पहले देख लो, वन शॉट में मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। जो 45 मिनट अराउंड का मेरा वीडियो होगा, वो उसमें सारे क्वेश्चंस को डील कर लूंगा, है ना। सो पहला क्वेश्चन हम तुमको बताते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है ना। सो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब, सपोज मैं तुमको एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपए दिया, है ना, एक साल के लिए 12% के रेट से। उसने मुझे 1200 रुपए लौटाया। तो जो 1200 है, जो एक्स्ट्रा मनी क्या है, वो मेरे क्या है, इंटरेस्ट है ना। तो इन्हीं सबको जो एक्स्ट्रा एडिशनल मनी बोलते हैं, उसी को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, राइट। ओके, यस। फिर नेक्स्ट आता है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमें पता है, SI = P × R × T। लेकिन ये जो मेरा P है, ये प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब द सम ऑफ मनी विच इज गिवन और टेकन बाय एज अ लोन। जो हम पैसा किसी को देते हैं एज अ लोन, है ना, या फिर बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मुझे प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, है ना। तो इसको अगर हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो मेरा रेट क्या है, एक एक्यूमुलेटेड डेट है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, रेट ऑफ पर एनम, है ना। तो उसको रेट बोलते हैं। टाइम मेरा मैं कितने ड्यूरेशन के बाद दे रहा हूँ। मैंने तुमको 10,000 रुपए दिया, है ना, तो 10,000 मैं तुमको 3 साल के लिए दे रहा हूँ। सो दैट इज द 3 साल इज नोन एज टाइम। तो मतलब कितने टाइम के ड्यूरेशन से मैं दे रहा हूँ, वही क्या मेरा 100 ऑफ कोर्स हो गई। एक चीज होता है, याद रखना, अमाउंट भी होता है। अमाउंट क्या होता है? टोटल मनी। अमाउंट मींस टोटल मनी विच इज प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो मैं आपको एक और फॉर्मूला लिख देता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। तुमको क्वेश्चन में पूछेगा आगे, तुम्हारे बुक्स में है कि अमाउंट इक्वल टू व्हाट, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई। ओके, इसको डाउन तुम नोट डाउन कर लो। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू नोट में लिख लो कि जहां भी कहीं तुमको लोन दिखे, लोन प्लस डिपॉजिट, या फिर ऑन, क्या मैंने बोला? ऑन के बाद ऐसा कुछ नंबर लिखा है, 10, 50, 1000, 20,000, कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखो, तो वो सब मेरा किस में कंसीडर किया जाता है? प्रिंसिपल में। किसमें? प्रिंसिपल में। ओके, हमेशा कंसीडर किया जाता है किसमें? प्रिंसिपल में, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा नेक्स्ट मैं तुम्हारा क्वेश्चंस करा रहा हूं, है ना, जो कि तुम्हारा है लेट्स वर्क आउट 2.1, है ना। पहला क्वेश्चन तुम्हारा मैं देखता हूं क्या है। इसमें तुम्हारे बुक से, गणित प्रकाश के बुक से करा रहा हूं, जो कि है 2 friends together took a loan ₹15,000 from a bank to run a business at the rate of simple interest 12% per annum. Find the interest after 4 years. मतलब इस क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 2 फ्रेंड्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। कौन सा बिजनेस? कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि बैंक से कितने पैसे का उधार लिया? 15,000 रुपए का, है ना। 15,000 का उन्होंने लोन लिया। लोन मतलब प्रिंसिपल, रिमेंबर इट, मैंने बताया तुमको। तो 15,000 का लोन लिया, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। कितने ईयर के लिए? 12% पर ईयर। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मेरा गिवन में क्या है, गिवन पहले लिखना सीखो। गिवन क्या है? प्रिंसिपल। P इज इक्वल टू, है ना, रेट कितना है? 12%। ओके, टाइम कितना है? 4 इयर्स। उसके बाद एसआई मुझे निकालना है। मुझे क्या पूछ रहा है? इंटरेस्ट पूछ रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एसआई इज इक्वल टू P × R × P/100। इसका मतलब प्रिंसिपल रेट कितना है? 15
आर कितना है 12, टाइम कितना है 4/100 40 48। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा क्या 7200 रुपीज। पहले सर क्या आंसर। ओके दूसरा बताते हैं देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या तुम्हारा, इसे देखो प्रिंसिपल मेरा ऑलरेडी 2000 दिया हुआ है, रेट ऑफ परसेंट कितना है 6% पर एनम है ना, और टाइम मेरा 1 जनवरी से 27 मई तक दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इधर लिखो प्रिंसिपल। दूसरा क्वेश्चन है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2000, रेट क्या है 6% पर एनम है ना, टाइम क्या है 1 Jan to 27 Jan 2005। देखो मुझे इसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं बोला कि 3 4 7 साल 5 साल ऐसा कुछ नहीं बोला है, उसने डायरेक्टली मुझे क्या बोल दिया है कि 1 जनवरी से लेकर 27 मई 2005। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए कि 2005 वाज नॉट द लीप ईयर है ना। तो जब 2005 में लीप ईयर देखा तो मैं इसके सारे डेट को काउंट करूं, जो सारे डेज हैं, मतलब जो जितने इन दोनों के बीच में कितना दिन आता है उसको दिन को और बाय टोटल दिन इन ईयर, मतलब टोटल डेज डिवाइडेड बाय टोटल डेज इन ईयर कर दूंगा तो मुझे ईयर मिल जाएगा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये लीप ईयर नहीं था है ना, तो इसका मतलब इसे फरवरी कितने मंथ का होगा 28 मंथ का। सो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई है ना, 1 जनवरी से 27 मई दिया हुआ है सर, मैं बुक में देख लेता हूं। यस मई दिया हुआ है, तो जनवरी में कितना दिन होता है 31, 28 मार्च भी 31, अप्रैल मेरा 27 मई तक दिया हुआ है, 27 तक, 27 नहीं बोला 27 मई तक बोला है ना, तो मतलब 26। अब इन सबको मुझे प्लस कर देना है, प्लस 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 प्लस, इन सबको प्लस करो तो तुम्हारा 146 आएगा। हाँ 8 9 10 6 6 3 2 5 3 8 2 10 6 14 आ रहा है, ठीक है मेरा इतना डेज आ रहा है। अब इतना बाय टोटल डेज, इट मींस 146 बाय 365 डेज है ना। अब यस आई इज इक्वल टू P into R into T by 100। सो प्रिंसिपल में कितना था 2000, रेट कितना है 6 इंटू टाइम कितना है मेरा 146 बाई 365 बाई 100 0 0 0 0। इसको काट के देखोगे तुम लोग 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 4 जा 72 जा 48 आंसर कितना आ रहा है इसका, मेरा आंसर आएगा 48। ओके लिखो और पास तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, कैलकुलेट द अमाउंट। इसमें मुझे अमाउंट पूछ रहा है, इसमें देखो टाइम क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑन। मैंने बताया कि ऑन जब रहेगा तो हमेशा क्या होगा प्रिंसिपल होगा, मतलब मुझे प्रिंसिपल दे दिया गया है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 960 है ना। तो रेट कितना दिया हुआ है 25/3%। ओके टाइम देखो, रिमेंबर इट, जब मुझे टाइम कैसे दिया हुआ 1 ईयर एंड 3 मंथ, मुझे टाइम कितना दिया हुआ 1 ईयर एंड 3 मंथ। जो मेरा 1 ईयर 3 मंथ से मुझे 3 मंथ को कंसीडर करना पड़ेगा। टाइम कितना दिया हुआ है 1 ईयर एंड 3 मंथ। तो सबसे पहले मैं इस मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लूंगा, कैसे 1 + 3/12 ईयर, 1 + 1/4 5/4 ईयर। तो मतलब मेरा ईयर कितना गया 5/4 है ना, ईयर कितना गया 5/4। सो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा
टाइम में 5/4 ईयर। ओके, अब मुझे निकाल देना है, इसमें मुझे अमाउंट पूछा है, अमाउंट, इस क्वेश्चन मुझे अमाउंट पूछ रहा है ना, तो फिर कैसे करूंगा, SI बराबर P इंटू R इंटू P बाई 100, P है 260, रेट 25/3, T 5/4 बाई 100, है ना। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 0। ओके, ऊपर में क्या बचा, 50 इंटू 100, ये जो मेरा 100 आया ये क्या है, SI आया, क्या है SI। मुझे पता है अमाउंट बराबर SI प्लस प्रिंसिपल, अमाउंट का फॉर्मूला क्या आता है, SI प्लस प्रिंसिपल, है ना। सो SI इज इक्वल टू 100 प्लस 960। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। ओके, राइट इट डाउन। वेरी गुड, आगे। मेरा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, उत्पाद बाबू टू का लोन 3200, एक उत्पाद बाबू है, उन्होंने लोन लिया कितना, 32,000, मतलब 3200, 3200 रुपए फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए, है ना, एट द रेट ऑफ 6%। कैलकुलेट द अमाउंट, इसमें मुझे अमाउंट पूछ रहा है आफ्टर 2 ईयर, मुझे इसमें अमाउंट बताना है कि 2 साल बाद उसका कितना अमाउंट हुआ। तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू 100, है ना। प्रिंसिपल में कितना है, 32,000 है, रेट कितना है 6% टाइम 2 ईयर, तो सेम फॉर्मूला लगाओगे, जो मेरा SI आएगा तो उसमें मुझे SI प्लस प्रिंसिपल कर देना है, जो भी SI आएगा SI प्लस 3200 इज इक्वल टू अमाउंट भी मिल जाएगा। वो समझे कि नहीं। अमाउंट का निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। ओके, अगर मेरा प्रिंसिपल है 1200, मैं SI निकाल सकता हूं किससे, P इंटू R इंटू P बाई 100 से, इसको करूं तो SI निकलेगा प्लस SI मेरा 20 से आया तो मैं 20, मतलब 1220। बोलो समझे कि नहीं। ओके, और पांचवा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ओके, पांचवा क्वेश्चन तुम लोग ध्यान दो कि यस श्रीधर डिपॉजिटेड अ सम, मान लो किसी ने डिपॉजिटेड सम ऑफ मनी किया बैंक में, है ना, किसी ने कुछ डिपॉजिट किया, मतलब प्रिंसिपल किया, क्या किया, डिपॉजिट मतलब प्रिंसिपल। लो यहां पे लिख देता हूं, सपोज यसडी डिपॉजिटेड a sum of money, एक और सा क्वेश्चन है 5 नंबर, तुम्हारे गणित प्रकाश के बुक से, ठीक है। यसडी डिपॉजिटेड a sum of money इन बैंक, देखो डिपॉजिटेड मतलब प्रिंसिपल होता है, मुझे इसमें ऑलरेडी पता चल गया कि मुझे क्या निकलना है, प्रिंसिपल निकलना है, क्या निकलना है, प्रिंसिपल निकलना है ना। तो उसके बाद क्या करोगे तुम, रेट मुझे कितना दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू 5.25 आफ्टर टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है, आफ्टर टाइम 2 ईयर, और ही हैज गॉट इट इतना, ही हैज गॉट इट इज इक्वल टू 840 रुपीज, 840 एज इंटरेस्ट, एज इंटरेस्ट, है ना। कैलकुलेट द मनी हैज डिपॉजिटेड, इससे मुझे मांग क्या रहा है, कैलकुलेट द मनी एज ही डिपॉजिटेड, इसका मतलब मुझे इसमें प्रिंसिपल मांग रहा है ना। तो मैं इसको इजीली कर सकता हूं कि मेरा ये क्या हो गया, SI हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SI। तो अब मुझे क्या करना है, लेट द प्रिंसिपल बी, लेट, सॉल्व कर रहा हूं, लेट द प्रिंसिपल बी P। ओके, अब मेरा क्या हो जाएगा, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू P बाई 100, SI मेरा कितना है 840, इक्वल टू प्रिंसिपल मैंने क्या माना है P, प्रिंसिपल इक्वल टू P, तो मेरा P रहने दो, R मेरा कितना है 5.25, P कितना है 2 ईयर,
बाई 100। ओके ओके। अब मैं इसको पॉइंट को हटा के यहाँ नीचे 100 कर सकता हूँ। वो समझे कि नहीं? अब देखो काम का बात सुनो। अब मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल को बाहर निकाल कैसे कर सकता हूँ? कैसे कि पॉइंट तो हटाए 840 इंटू 100 इंटू 100 बाई 525 इंटू 2 है ना। अब देखो काटो इसको। 2 2 2 4 जा 8 2 जा 4 0 5 से काटो 5 10 जा 50 5 5 जा 25 5 2 जा 10 0 है ना। फिर 5 5 2 जा 10 5 4 जा 5 5 4 जा 20 गॉट इट। 21 2 जा 0। अब देखो ऊपर में क्या बचा? 20 बचा, 100 बचा, 4 बचा, 800। जस्ट अ मिनट। ओके, जब तुम इसको इतना सॉल्व करो तो तुम्हारा इतना आंसर आएगा, है ना। 5000 जितने इतना आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। इसको उतार दो दोस्तों, इसको उतार लो। ओके, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। छह नंबर क्या है? गौतम टू का लोन फ्रॉम ए बैंक। गौतम ने बैंक से लोन लिया। इसका मतलब मुझे क्या, इसमें मुझे बताया नहीं कितना लोन लिया, मतलब मुझे प्रिंसिपल निकालना है। ऑफ कोर्स मैं निकाल सकता हूँ। एट द रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एसआई फॉर 1 मंथ इतना दिया है। इसमें देखो एसआई फॉर 1 मंथ दिया हुआ है ना, कितना 378। तो मुझे 1 मंथ का नहीं, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का निकाला जाता है, मतलब 12 महीने का, है ना। तो मैं इसमें एक चीज बता देता हूँ कि एसआई जो तुम्हारा होगा, एसआई जो तुम्हारा होगा वो कितना होगा? 378 इंटू 12। गॉट इट। मैं इसका लिख देता हूं, बाकी तुम लोग करना है इस क्वेश्चन को। मैं बस हिंट बता देता हूं तुमको कैसे करना है। ये साई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 है, इतना है ना। अब क्या करना है मुझे? जो मेरा ये साई है उतना होगा 378 इंटू 12 इक्वल टू पी मेरा कितना है? प्रिंसिपल। लेट द प्रिंसिपल भी पी, है ना। पी इंटू रेट मेरा कितना दिया हुआ है मैं देख लेता हूँ, 12%। 12 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है? 1 ईयर, 1 बाई 100। बस इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वो करो, तुम सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको। कर लिए? देखो कैसे करना है। 12 से 12 काट सकते हो बस। P1 इंटू पी इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो 378 बस। इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तुम्हारा एक कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 6 नंबर का फ्रॉम योर बुक। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर माध्यमिक एग्जाम। ओके, ओके। अब कौन सा क्वेश्चन? हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 नंबर क्वेश्चन जो तुम्हारा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। लेट अस कैलकुलेट पीरियड ऑफ टाइम let us calculate period of time for which a sum of money for which a sum of money become twice having the rate of simple interest 6%, having the rate of simple interest of 6 year, है ना। देखो क्वेश्चन मुझे क्या पूछ रहा है? लेट अस
ओके देखो क्या बोल रहा है, लेट अस कैलकुलेट पीरियड ऑफ टाइम, मुझे इसमें क्या निकालने बोल रहा है, टाइम निकालने बोल रहा है ना, फॉर विच द सम ऑफ मनी बिकम ट्वाइस, सम ऑफ मनी मतलब कि जो मेरे पास पैसा है वो डबल हो जाएगा, ट्वाइस मींस दो, ट्वाइस मींस दो गुना, ट्वाइस मींस दो गुना है ना, हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इतना, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 6%, मतलब इसे मुझे निकालने क्या बोल रहे हैं, टाइम बोल रहा है। ओके तो मैं मान लेता हूं सॉल्व ट्वाइस, ओके देखो लेट द प्रिंसिपल बी पी, मैंने प्रिंसिपल को पी मान लिया है ना, सो अमाउंट विल बी 2p, 2p क्यों, वेयर यहां पे सम ऑफ मनी, जो सम ऑफ मनी है मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सम ऑफ मनी बोल रहे हैं, वही होता है ऑफ कोर्स अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट है ना, तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 2p। अब मुझे क्या बोलना है कि अभी मेरा क्या है ESI सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो भी p होगा, सो अगर मेरा अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ESI है ना, तो अगर मैं SI की निकालूंगा तो SI इज इक्वल टू a माइनस p, ऑफ कोर्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो SI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अमाउंट 2p माइनस p, तो SI इज इक्वल टू p, बोल समझे कि नहीं। लेट द प्रिंसिपल p, मैंने प्रिंसिपल को p मान लिया, तो अगर प्रिंसिपल को p माना तो मेरा जो ट्वाइस होगा, ट्वाइस होने से कितना होगा 2p हो जाएगा है ना। अब मुझे पता है कि अगर ट्वाइस मेरा 2p है और अगर अमाउंट मेरा 2p है और प्रिंसिपल मेरा p है, तो ऑफ कोर्स सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। ओके अगर मेरा प्रिंसिपल प्लस SI ऑलरेडी मैंने निकाल लिया, तो मैं वहां से SI को जब बाहर करूंगा तो अमाउंट अंदर जाने के बाद वो माइनस में चला जाएगा, होगा कि नहीं। उसके बाद अमाउंट मेरा इतना है तो मैं सेम फॉर्मूला लगा दूंगा, SI इज इक्वल टू P इनटू R इनटू T बाय 100। मुझे पूछा क्या है, इसमें टाइम निकालना है, रिमेंबर इट, मुझे टाइम निकालना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार मार्क्स तुम लोग कर लो, मुझे बनाने नहीं आता स्टार बट ओके देखो SI मेरा कितना है, SI मेरा कितना है P है, P प्रिंसिपल कितना है P है, P R कितना है 6%, 6 T कितना है T है बाई 100, P से T कटा 60 इक्वल टू 100, T इक्वल टू 100 बाई 6, 2 3 जा तो 50, तो टाइम इज इक्वल टू 50 बाई 3। बोलो समझे कि नहीं, तो मेरा टाइम कितना आ गया 50 बाई 3 आ गया, अंडरस्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लेट द प्रिंसिपल बी p अमाउंट विल बी 2p, ये सारा फिर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कोर्स p हो जाएगा, तो SI बराबर p into 100 by 100, SI इज इक्वल टू t, p तो प्रिंसिपल p है ये p कट जाएगा, मतलब 6t by 50, इजी। ओके 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 नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है मेरा, observe after 6 years taking the loan that the interest to be paid has become 3/8 of its principal, remember it, of its principal मतलब क्या, let the principal be p है ना, let the principal be p, so SI बराबर 3/8 by 50। मैं करा देता हूं, मैं 8 नंबर क्वेश्चन भी करा देता हूं। मैं तुमको एक क्वेश्चन डायरेक्ट करा देता हूँ, बहुत इजी है, तुम लोग पढ़ कर लेना। देखो SI इज इक्वल टू P into R into T by 100 है, मुझे बोला है कि जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू P ऑफ इट्स, मतलब तो मतलब मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या होगा 3/8P है ना, बस और कुछ नहीं करना, यहाँ पे पुट कर दो 3/8 P is equal to P into R into T by 100। मेरा रेट कितना दिया हुआ है, वो मुझे रेट पूछा ही है, टाइम कितना दिया हुआ है 6 ईयर है ना, टाइम मेरा 6 ईयर दिया है, ठीक है।
बस P से P काटो, ओके, 3 2 जा 6। अब देखो 2 4 जा 8, 2 50, 2 2 जा 25, ओके। अब देखो मेरा इसमें 1 बचा, 1/2 इक्वल टू 2r, 4r इज इक्वल टू 25, तो r इज इक्वल टू, अंडरस्टैंड, वेरी इजी क्वेश्चन था बहुत। मुझे बोला था कि 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल है, मतलब जब मैं मान सकता हूँ मेरा प्रिंसिपल p था, x था, मैंने अगर भाई x माना होता, मैं प्रिंसिपल को कुछ भी मान सकता हूँ, प्रिंसिपल x y z कोई भी वेरिएबल मान सकता हूँ। तो 3 ऑफ इट्स इज मतलब प्रिंसिपल का ही एक है, तो मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा SI बन गया, SI इज इक्वल टू, इजी क्वेश्चन था, ओके। आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है, एन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव गिव्स द लोन टू इट्स मेंटोर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 4% एंड बैंक, देखो दो चीज दे रहा है, एक कोऑपरेटिव बैंक एक जन को लोन दे रहा है 5,000 और एक बैंक खुद दे रहा है ना। तो मैं इन दोनों को अलग अलग कंडीशन पे लिखना चाहता हूँ। पहले बैंक का क्या है, देखो जो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव गिव्स टू लोन टू इट्स मेंबर, जो कोऑपरेटिव बैंक जो लोन दे रहा है उसका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 4% है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये ऐसे कॉलम बना लूंगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर, 9 क्वेश्चन नंबर, ओके। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी, और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बैंक है। जब कोई बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दे रहा है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के 4% रेट से, और बैंक गिविंग द लोन टू रेट ऑफ 7% फार्मर। देखो दो चीजें हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक दे रहा है और एक फार्मर को कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी दे रहा है और एक बैंक दे रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरा रेट कितना हो जाएगा, जो कोऑपरेटिव बैंक का रेट है वो मेरा 4% हो जाएगा, है ना। और यहाँ जो मेरा बैंक का रेट है 7.4%। मेरा लोन ले रहा है ना, दोनों लोग क्या ले रहे हैं, लोन, तो मतलब प्रिंसिपल, लोन मींस प्रिंसिपल, तो मेरा जो प्रिंसिपल हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, इसका भी मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, सेम होगा ऑफ कोर्स, ओके। टाइम 1 ईयर, टाइम 1, मतलब इसमें डिफरेंस किसका है, सिर्फ और सिर्फ रेट का है, बाकी टाइम भी सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, ओके। बस क्योंकि बैंक, हर एक बैंक का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है, समझ रहे हो ना। जो प्राइवेट बैंक है, जैसे कोई एजुकेशन लोन ले रहा है, तो अगर उसने 10,000 लिया तो उसकी 4 साल सपोज 4 साल बाद उसका इंटरेस्ट सपोज 8% लगा हुआ है, तो उसका साल, एक साल में उसका 80,000 बढ़ सकता है। जितना लोन ज्यादा लिया होगा उस इंटरेस्ट के हिसाब से उसका पैसा बढ़ता रहता है ना, जिसको हम लोग ब्याज बोलते हैं, सब ब्याज है, आई थिंक सो। तो यहाँ मुझे क्या निकालना है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। सेम यहाँ पे भी SI बराबर P इंटू, देखो इसे मुझे क्या निकालना है, P इंटू 4 मेरा कितना है 2000, ये SI बराबर 200 है। यहाँ पे क्या आ रहा है, SI रेट मेरा 7.4 इंटू टाइम 1/100, ये पॉइंट हटाओगे यहाँ और 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 370। देखो एक SI दूसरा SI, तो सेव इस इंटरेस्ट, तो इसने कितना इंटरेस्ट को सेव किया, तो मैं इसका माइनस ए कर दूंगा, इसका माइनस ए कर दूंगा, तो मेरा कितना बचा है, देखो 370 माइनस 170। मतलब किस बैंक को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसको कम पैसा देना पड़ रहा है और इसको ज्यादा, मुझे वही बताना, ठीक ना। चलो बहुत इजी क्वेश्चन था।
इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 10 नंबर क्वेश्चन तुम लोग खुद से ही करना। 11 में इजी है। 11 में क्या है मेरा यसाई, जो यसाई है वो मेरा 168 है, रिमेंबर इट। मैंने इस चीज तुमको पहले ही बताया था। 11 नंबर क्वेश्चन मैं तुमको हिंट बता देता हूँ। मुझे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द इंटरेस्ट ऑन 6000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम विल बी 168, है ना। मतलब मुझे टाइम निकालना है, ईयर निकालना है ना। सो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, राइट। अब एक चीज तो ध्यान देना, इसमें मैंने तुमको एक चीज बताया था, फॉर बीस द इंटरेस्ट ऑन 600 है ना। तो मैं तुमको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन, जहां में तुमको ऑन मिले, ऑन मतलब क्या है बताया था, बताओ। प्रिंसिपल, ऑन मतलब प्रिंसिपल, तो मतलब प्रिंसिपल मेरा कितना है 600, है ना। और यसाई रेट ऑफ रेट कितना है 8%। किसी भी के सामने परसेंट वगैरह लगा देना तो समझ जाना वो रेट है, बस पहचानना है तुमको कौन क्या है। और प्रिंसिपल पर एनम विल बी एट, है ना, तो मेरा क्या बन जाएगा यसाई बन जाएगा। यसाई बराबर 168, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एक ऐसे बन जाएगा 168 बराबर 600 इंटू 8 इंटू 3/100। समझे, 1 2 1 2, इसको काट दो बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2 3 जा 2 8 जा 2 4 जा 3 2 जा 6 24 है, 2 4 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 2 7 जा है। अच्छा हाँ 7/2, तो मतलब टाइम कितना आ रहा है 7/2। यस, बेसिकली वाला क्वेश्चन भी तो मैं ही कर दिया, तुम लोगों ने किया नहीं। एनीवे 11 11 11 बाकी बहुत इजी क्वेश्चंस है। मैं एक और वीडियो में वन शॉट लेकर आऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 12 से करा के, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करके मैं वेरी शॉर्ट आंसर भी उस वीडियो में डील करा दूंगा। तो विद इन 2 डेज में एक और वन शॉट कराऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से मैं कंप्लीट करा दूंगा। और बाकी इस चैप्टर में तुमको और भी कोई प्रॉब्लम हो आगे का सम्स करना, मे बी हार्ड, थोड़े हार्ड नहीं है, जैसे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको ट्राई करिएगा। आई एम श्योर दैट अगर मैंने जितना बताया अगर तुमने उतना फॉलो किया होगा बहुत अच्छे से तो सब क्वेश्चन तुम इजीली कर पाओगे। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।